आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट इज मोड। मोड हम पहले भी पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, बट वो हमने अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ा था। मोड क्या होता था? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होता था हम कह देते थे कि वो मोड है, लेकिन वो अनग्रुप्ड में था। जैसे यदि आप 2 3 4 3 3 3 5 8, अब इसमें कोई मोड पूछे क्या है तो सिंपल आंसर 3। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 3 3 3 3 4 बार आ रहा है तो वो मोड हो गया। लेकिन अब हमने जो मोड पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रुप्ड डेटा में, और वो भी कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस डेटा में। तो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, उससे हमें मोड निकालना होगा। डेफिनेशन सेम है कि सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा है वही मोड होता है। तो पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है। मोड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0, नॉट मतलब F0, अभी बात करेंगे कि क्या होता है ये, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एक बार ये पढ़ते हैं, ये सारी टर्म्स हैं क्या क्या। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अभी ये मॉडल क्लास क्या है ये भी देखेंगे एक क्वेश्चन से। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और H क्या है? क्लास साइज, क्लास हाइट, क्लास विड्थ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो सारी इसकी टर्म्स थी। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है और क्वेश्चन इस पे आ भी जाता है। सो क्या एनसीईआरटी का ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। एज दे रखी है, ईयर्स में वो बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। सो क्लास इंटरवल एक तरीके से दे रखा है कि 5 से 15 साल की एज, 15 से 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 5 से 15 साल तक की एज के जो पेशेंट थे वो कितने आए उस हॉस्पिटल में? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब आपने करना क्या है? सिर्फ ये समझना है कि ये टर्म्स आपको निकालनी आनी चाहिए। अब मॉडल क्लास सबसे पहले बात करते हैं। आपने ये देखना है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 23। 23 कितनी बार आ रहा है ये नहीं बोल रहा हूं, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में डेटा कौन सा है? 23। तो ये होती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है F1, उससे जो ऊपर वाली होती है वो होती है F0, और उसकी जो नीचे वाली होती है वो होती है F2। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, सो दिस इज L। H क्या होता है? गैप। गैप कितना है? 10-10 का। अब इसमें दो चीजें, ऐसा नहीं होगा हमारे सिलेबस में कि गैप जो है वो यूनिफॉर्म ना हो, कहीं 5 का गैप है कहीं 10 का गैप है, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा, ऐसा नहीं होगा कि 23 2 बार आ रहा हो, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो समझ नहीं आएगा फिर कौन सा मॉडल क्लास में। तो बाई मॉडल कॉन्सेप्ट होता है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं कि एक से ज्यादा मोड के आंसर आते हैं, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तीसरी एक और चीज कई बार कंफ्यूजन करती है, सर मान लो अगर F1 ये है तो F2 क्या होगा? फिर वो भी पॉसिबल नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिमिलरली मान लो अगर F1 ये हो जाता है तो फिर F0 क्या लोगे आप? वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो नहीं सिखाया हुआ हमें। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब चीजें यूनिफॉर्म होंगी, डिफाइंड होंगी, आपको क्वेश्चन देख के समझ आनी चाहिए। अब इसको क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट करते हैं और मोड निकालते हैं। क्या था फॉर्मूला? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 35, प्लस F1 इज 23 minus F0 is 21 upon 2F1 मतलब twice of 23 minus F0 that is 21 minus F2 that is
और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन h मतलब क्लास साइज से, जो कि हमारे केस में कितना है 10। सो 35 प्लस 23 माइनस 21 इज 2 अपॉन 23 टाइम्स 2 इज 46। बॉडी मास का ध्यान रखना, पहले इन दोनों को माइनस मत करा देना। 46 इन दोनों को ऐड कर सकते हो, सेम साइन के हैं, साइन बड़े बड़े का आएगा 35 into 10। So 35 plus 2 times 10 is 20. 46 minus 35 is 11. इसको माइनस किया, 1 by 11 is 0.09. So डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 1s are 11, 1.88 समथिंग आएगा। 11 1s are 11, बचा 9, पॉइंट लगाया 0, 11 8s are 88, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 11 1s are 11, और ये ऐसे ही चलता रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, बार आएगा इसके ऊपर। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं 1.81 अप्रॉक्सीमेटली, उसको ऐड करते हैं। सो 35 प्लस 1.81, मॉड का आंसर आ गया 36.81। सो ये है कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 14.2 का, और ये एक्सरसाइज 14.2 आपका होमवर्क है पूरी। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने करने हैं, और जो एक्सरसाइज है वो भी करने हैं। एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज 14.2। नेक्स्ट क्लास में 14.3 करेंगे, मीडियन, वो इम्पोर्टेंट भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी 4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे मीडियन। थैंक यू।